नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्य गाथा हिंदी और आज हम लेकर आए हैं भारत के उस महान योद्धा की अमर गाथा जिसका नाम सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भावना जाग उठती है। दोस्तों, अगर आप भी भारत के वीर सपूतों की कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक गाथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए, कई साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा प्रताप। वह केवल मेवाड़ के शासक नहीं थे, बल्कि स्वाभिमान, त्याग और अदम्य साहस के प्रतीक थे। जब भारत के अनेक राजाओं ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने समझौते कर लिए थे, तब एक वीर योद्धा ऐसा भी था जिसने अपनी मातृभूमि और सम्मान के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ की वीर भूमि पर हुआ था। बचपन से ही उनमें शौर्य, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम के गुण दिखाई देते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके लिए राजमहल की सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता थी। यही कारण था कि उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। दोस्तों, जब अकबर ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, तब उसने मेवाड़ को भी अपने अधीन करने की कोशिश की। कई बार संदेश भेजे गए, कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मेवाड़ की आन बान और शान किसी भी कीमत पर नहीं बिक सकती। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि सामने उस समय की सबसे बड़ी शक्ति खड़ी थी, लेकिन प्रताप के लिए सम्मान सबसे ऊपर था। इसके बाद इतिहास में वह दिन आया जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध का मैदान तैयार था। एक ओर विशाल मुगल सेना और दूसरी ओर सीमित संसाधनों वाली मेवाड़ की सेना। लेकिन दोस्तों, जीत केवल संख्या से नहीं बल्कि साहस से तय होती है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनका पराक्रम देखकर दुश्मन भी कांप उठे थे। युद्ध के दौरान चेतक ने भी ऐसी वीरता दिखाई जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। घायल होने के बावजूद चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक लेकर गया। चेतक की निष्ठा और बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल को भावुक कर देती है। महाराणा प्रताप और चेतक की यह जोड़ी इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है। युद्ध के बाद परिस्थितियां और कठिन हो गईं। महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में जीवन बिताना पड़ा। कई बार भोजन तक उपलब्ध नहीं होता था। कहा जाता है कि उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया। उन्होंने संघर्ष जारी रखा और अपने लोगों के मन में स्वतंत्रता की लौ जलाए रखी। समय बीतता गया, लेकिन महाराणा प्रताप का संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया और मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में लिया। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की विजय थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर साहस, आत्मविश्वास और देश प्रेम है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष की ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको महाराणा प्रताप की यह प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सूर्य गाथा हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक और प्रेरणादायक गाथा के साथ। धन्यवाद।